जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप। ध्यान का मतलब डीप परमात्मा की याद, अपने इष्ट की याद। जैसे जैसे आपकी परमात्मा की याद डीप होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका गहरा ध्यान होता चला जाएगा। ध्यान हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है, आनंद योग का रास्ता है। ध्यान से आनंद की प्राप्ति और बड़े सहज भाव पे। ये रास्ता हमारे बुजुर्गों ने बताया गृहस्थियों के लिए, और ये तरीकत बताई मैंने आपको, ये साकार पुजारियों के लिए है। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते। वो क्या करें? बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर जाइए, सुख आसन से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, तेरे चरणों में विश्राम चाहिए। विश्राम के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, बड़े आराम से सारी चिंताओं से मुक्त होंगे और सिर्फ एक ही नाम चलता होगा जो आपने अपनी आत्मा से पूछकर डिसाइड किया होगा। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट। बड़े आराम से नाम चलता होगा, ना कोई दूसरा विचार होगा ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि क्या सोच रहे हैं। जैसे ही मन आपका आपके इष्ट के चरणों से हटे, फौरन आत्मा आपको गाइड करेगी कि जिस काम के लिए बैठे थे वो काम नहीं हुआ। फिर वही प्रोसेस आप रिपीट कीजिए, मन को विचारों से हटाएं, दबाए नहीं। दबाएंगे तो कभी आपको ध्यान की स्थिति हासिल नहीं होगी। मन को हटाएं, अपने इष्ट के चरणों में दोबारा लगाएं। एक समय ऐसा आएगा कि आप होंगे, आपका इष्ट सामने होगा और बहुत सुंदर स्थिति होगी। ना कोई विचार होगा ना ख्याल, अपने इष्ट को याद करते होंगे और परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। ये है तरीकत अखिल भारतीय सत्संगी जो ग्रस्त के अंदर हमारे बुजुर्ग लोग हुए, उन्होंने बताया और मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद करेंगे। श्रीमती प्रभा देवी मिश्रा जबलपुर भजन कहेंगी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी गुलशन सी, लगे कुटिया भी गुलशन सी,
मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। पखारो उनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो उनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने गुरुवर को। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने गुरुवर को। हुई रोशन मेरी गलियाँ, हुई रोशन मेरी गलियाँ, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी गुलशन सी, लगे कुटिया भी गुलशन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि साहब पूजा से क्या फायदा। अक्सर लोग करते हैं, ये तो बेकार लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेके बैठे, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को बर्बाद करें। लेकिन जिनके पास काम है वो काम करे। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा। ईश्वर को किसने देखा है? क्या पता है कि नहीं भगवान?
इस चक्कर में क्यों फंसा जाए, अपना काम सीधा साधा किया जाए और सबकी सेवा की जाए। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। इस सेवक ने उनसे प्रश्न किया और ये था कि आप सोते क्यों हैं? उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, 3 पारी लगाएं, 8 घंटे काम ना करें, 24 घंटे बराबर समाज सेवा करें। समय क्यों कर बर्बाद किया जाए? वो चक्कर आ गए, बोले कि आप क्या कह रहे हैं? अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा महीने 2 चलेगा। हम डॉक्टर लोग तो जिसे नींद नहीं आती, नींद दे के सुलाते हैं, गोली देकर। दूसरा प्रश्न किया कि सोना क्यों जरूरी है? उत्तर मिला उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम तो बहुत जरूरी है। सेवक ने फिर उनसे कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो। इंजेक्शन दे दिया, आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। डॉक्टर ने कहा कि सोना तो बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है, सोना क्यों जरूरी है? जो हमारी साइंस है वह अभी शरीर तक ही सीमित है। अभी आप शरीर से ऊपर नहीं उठ पाए। वास्तव में जो हमारी पर्सनैलिटी है वो अनोखी है। हमें शरीर ही नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक, कान, हाथ, पैर। दूसरा शरीर और भी है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जितना सोच विचार का काम है वो इसी से किया जाता है। एक और है तीसरा, और वह है कारण शरीर। चेतना और आनंद आत्मा में है। जहां आत्मा शरीर से निकली, शरीर बेकार हो गया। जिसे आप इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, अरे बेकार हो गया, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम सब कुछ स्थूल शरीर को ही समझ बैठे हैं। अब देखिए सोने में होता क्या है। जब हम सोते हैं तो नाक देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करता है। आप हिलते डुलते नहीं। तो जितनी आपकी इंद्रियां हैं वह सब निष्क्रिय हो गई। उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम रेस्ट है। प्रैक्टिकल रूप से यही होता है। जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। मन में सिमट गई और इन इंद्रियों को ताकत मिलती है मन से। खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई मन में, और जब आप सुबह उठे बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। यदि नहीं सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहते हैं, कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है, सुलाना बहुत जरूरी है, रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम लेते हैं। इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को जाना
इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करोगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोधक स्थिति प्राप्त होगी, मन विचार शून्य होगा। और जैसे ही निष्क्रिय हुआ, जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, मन को निष्क्रिय कीजिए, भगवान को मानिए या ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी हस्ती को तो मानेंगे। आपका अस्तित्व है, इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं। जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपना सच्चा विकास चाहते हैं। तो जिस प्रकार शरीर को आराम देना जरूरी है, उसी प्रकार मन को भी आराम दीजिए। और ये जो पूजा है, मन को आराम देना है। मन को एक तरफ लगाइए। मन का काम है सोच विचार करना, और मन को एक तरफ लगा देते हैं। जहां एक तरफ लगा दिया, विचार शून्यता आ गई, उसे रेस्ट मिलने लगा। जब मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया, और आत्मा में आनंद और चैतन्यता उस मन में आ गई। उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद मिलेगा। ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, सारी समस्याएं हल होती हैं। जो समस्याएं सारी जिंदगी हल न हो सकी, ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है, और फिर सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं। अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान लेते हैं कि आप क्या हैं। और जब हमें यह अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, हम अपने वास्तविक रूप नजर आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं, हम सब हम ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए, उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, जीव में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा, अपने पड़ोसी को भी उतनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन जब तक नहीं हो सकता, जब तक अनुभव न हो जाए कि हम सभी हैं, इस अनुभव के लिए करने के लिए पूजा बहुत जरूरी है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।